हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सीखेंगे किस तरीके से आरएफ को स्टेटमेंट ऑफ स्केल में बदला जाता है। इससे पिछली क्लास में हम लोगों ने सीखा कि स्टेटमेंट ऑफ स्केल को किस तरीके से आरएफ में बदला जाता है। आज हम सीखेंगे कि आरएफ को स्टेटमेंट स्केल में कैसे बदला जाता है। निरूपक भिन्न या प्रदर्शक भिन्न को किस तरीके से कथनात्मक मापनी में बदला जाता है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास आरएफ जो वो दी है 1:1 लैख, जो कि आरएफ है। और आरएफ में पता है आपको अंश जो है वो हमेशा एक रहता है और जो हर है वो कुछ भी हो सकता है, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो हो सकती है। और अंश और हर के साथ कोई भी शब्द जो है इस्तेमाल नहीं होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, आरएफ होते हैं। अब इस आरएफ को हम ऐसी स्केल में बदलेंगे जिसमें हम शब्द का इस्तेमाल करें, जिसमें हम किसी यूनिट ऑफ मेजरमेंट को लिखें साथ में उसके। तो फॉर एग्जाम्पल हमें बोला जाता है कि आपने इस आरएफ को स्टेटमेंट ऑफ स्केल में बदलना है और दूरियों को पढ़ना है मीटरों में। ठीक है, मीट्रिक सिस्टम में आप लोगों ने दूरियों को पढ़ना है। तो ऑब्वियस सी बात है कि हमने अब इस आरएफ को जो स्टेटमेंट ऑफ स्केल में बदलेंगे तो उस स्टेटमेंट ऑफ स्केल में मीट्रिक प्रणाली से जुड़े हुए यूनिट ऑफ मेजरमेंट का हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और मीट्रिक सिस्टम में होता है सेंटीमीटर, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर्स, किलोमीटर, ये सब होते हैं। तो चलिए फॉर एग्जांपल हम लोग दूरियां इसमें पढ़ने के लिए किलोमीटर में दूरियां पढ़ने के लिए जो है वो हम इसको बनाएंगे। तो किस तरीके से इसको किलोमीटर में हम बदल सकते हैं। तो अब देखो मीट्रिक सिस्टम में सबसे छोटी इकाई जो होती है वो होती है सेंटीमीटर, जो कि हम मानचित्र पर दूरियों को पढ़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मानचित्र के ऊपर मीट्रिक सिस्टम में दूरियों को पढ़ने के लिए सबसे छोटी इकाई का इस्तेमाल किया जाता है सेंटीमीटर का। तो सबसे पहले अब क्योंकि हम मीट्रिक सिस्टम में बदलने वाले हैं तो सबसे पहले आरएफ को मीट्रिक सिस्टम की सबसे छोटी इकाई में हम इसमें कन्वर्ट करेंगे। दोनों को हम सेम यूनिट में लिखेंगे। अब 1 को हमेशा यहाँ सेंटीमीटर लिखेंगे क्योंकि बाईं तरफ हमेशा छोटी इकाई होती है। ठीक है, और बाईं तरफ जो होता है वो मानचित्र की दूरी होता है, जो दाईं तरफ होता है वो होता है धरातल के ऊपर वास्तविक दूरी। बराबर के बाएं तरफ मानचित्र के ऊपर दो बिंदुओं के बीच की दूरी होती है और बाएं के दूसरी तरफ धरातल के ऊपर उन्हीं दो बिंदुओं के बीच की वास्तविक दूरी होती है। तो 1 सेंटीमीटर आ गई मानचित्र के ऊपर दूरी, और 1 लाख जो का उसके साथ भी हम सेंटीमीटर लगाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम सेंटीमीटर नहीं लगाएंगे, इसको किलोमीटर लिखेंगे तो दोनों यूनिट अलग हो जाएंगे और ये हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। पहले हमें इन दोनों को इक्वल करना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे सेंटीमीटर लगा रहे हैं तो साथ में हमें भी यहाँ पे सेंटीमीटर लगाना ही पड़ेगा, ताकि सेंटीमीटर वो हम काट भी दें तो हमारे पास वही वैल्यूज़ हमारे पास वापस आ जाएँ। ठीक है, तो ये अब इसी तरीके से अब हमने देखना है 1 सेंटीमीटर तो ऑलरेडी हमारे पास छोटी इकाई जो है वो आ गई, सबसे छोटी इकाई। सेंटीमीटर भी सबसे छोटी होते हैं और वैल्यूज़ में 1 भी सबसे छोटा ही है। तो वैसे स्टेटमेंट ऑफ स्केल में हम यहाँ पे 1 से ज़्यादा भी वैल्यूज़ जो है वो लिख सकते हैं। आरएफ में ही हम यहाँ पे 1 लिखते हैं, पर क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी 1 है यहाँ पे दिया हुआ तो हम इसको कन्वर्ट नहीं करेंगे, 1 सेंटीमीटर ही रखेंगे। अब बराबर के दूसरी तरफ जो है वो अब हम थोड़ी सी इसी मीट्रिक सिस्टम में बड़ी इकाई का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें जो कि हमें क्वेश्चन में बोला गया है। क्वेश्चन में हमें बोला गया कि आपने मीटरों में दूरी पढ़नी है, लेकिन मीट्रिक सिस्टम के अंतर्गत आपने किलोमीटर में दूरियां पढ़नी है। तो हमने बराबर के दूसरी तरफ की जो वैल्यू अब हमने इसको किलोमीटर में बदलना है। ठीक है, तो अब हम ये नहीं देखेंगे कि 1 सेंटीमीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, क्योंकि सेंटीमीटर तो सबसे छोटी इकाई है। तो सेंटीमीटर में किलोमीटर नहीं समाते, बल्कि किलोमीटर में सेंटीमीटर जो है वो समाते। तो अब हमने ये देखना है कि किलोमीटर में भी सबसे छोटा क्या होता है, 1 किलोमीटर होता है। तो 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो हमें पता है कि 1 किलोमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं। तो हमने ऑलरेडी देख लिया यहाँ पे कि यहाँ पे ऑलरेडी 1 लाख लिखा हुआ, तो 1 लाख सेंटीमीटर मीन्स 1 किलोमीटर। तो इट मीन्स ये जो होगा वो 1 किलोमीटर होगा। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे 1:2 लाख होता तो यहाँ पे क्या आना था, अगर मीट्रिक सिस्टम में ही हमने कन्वर्ट करना होता, दूरियाँ किलोमीटर में ही दिखानी होती, तो 1 सेंटीमीटर बराबर है 2 लाख सेंटीमीटर्स आ जाना था। ठीक है, अब हमने इस सेंटीमीटर को किलोमीटर में बदलना है। तो ये देखना था हमने कि 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो ये होते हैं 1 लाख सेंटीमीटर्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने क्या करना था कि उस 1 लाख सेंटीमीटर्स को हमने यहाँ पे डिवाइड कर देना था। ठीक है, 1 लाख सेंटीमीटर को हम यहाँ पे डिवाइड कर देते तो ये 5 की 5 जीरो कट हो जानी थी, क्योंकि हम यहाँ पे 1 लाख सेंटीमीटर से डिवाइड कर रहे हैं। तो अब हमारे पास जो आना था वो आना था 2 किलोमीटर। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो हम डिवाइड करके अगर वैल्यू ज़्यादा है तो उस तरीके से भी हम इसको 2 किलोमीटर में कन्वर्ट जो वो कर सकते हैं। क्योंकि अगर 1 लाख सेंटीमीटर
1 लाख सेंटीमीटर 1 किलोमीटर है तो 2 लाख सेंटीमीटर ऑब्वियस सी बात है कि वो 2 किलोमीटर के बराबर ही होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारे पास वैल्यूज है वो आ जाती है। तो यहाँ पे कथनात्मक मापनी बनी 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 किलोमीटर। ठीक है, इसी तरीके से मान लीजिए हमारे पास 1:10 लाख होता, अगर हमारे पास 1:10 लाख होता, ठीक है, या 1:10 लाख होता और हमने इसको स्टेटमेंट ऑफ स्केल में बदलना है तो क्या होना था, 1 सेंटीमीटर ऑलरेडी हमने कर लिया और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 10 लाख सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसी तरीके से हमने इसको अब सेंटीमीटर को किलोमीटर में बदलना है तो 1 किलोमीटर बराबर होते हैं 1 लाख सेंटीमीटर्स। ठीक है, तो अब 1 किलोमीटर यहाँ पे इस वैल्यू को किलोमीटर में बदलने के लिए हमने किससे डिवाइड करना था, 1 लाख सेंटीमीटर से। सेम सिस्टम जो हम नीचे भी डिवाइड करेंगे, अगर सेंटीमीटर में वैल्यूज़ हैं तो हम नीचे भी 1 लाख सेंटीमीटर को ही यहाँ पे डिवाइड करेंगे। तो 5 जीरो से हमने काट देनी थी 5 जीरो और ये आ जाना था हमारे पास 10 किलोमीटर। तो 1 सेंटीमीटर बराबर है 10 किलोमीटर। ये हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ स्केल जो है वो आ जानी थी। तो इस तरीके से आरएफ से स्टेटमेंट ऑफ स्केल जो है वो बदली जाती है। ठीक है, इसी तरीके से मान लीजिए हमारे पास ब्रिटिश सिस्टम में आपको बोला जाता है कि दूरियों को आपने कन्वर्ट करना है और आपके पास आरएफ जो है वो इस तरीके से दी है। तो मान लीजिए अगर ब्रिटिश सिस्टम में आपने कन्वर्ट करना है और आपके पास आरएफ जो है वो 1:1,26,720 है। ठीक है, तो आपको बोला जाता है कि आपने इसको ब्रिटिश सिस्टम के अंतर्गत दूरियां जो है वो माइल में पढ़नी है, माइलों में दूरी पढ़नी है, मीलों में दूरी पढ़नी है। तो कैसे करते, अब मीलों में दूरी पढ़नी है तो इट मीन्स ये ब्रिटिश सिस्टम है और ब्रिटिश सिस्टम की सबसे छोटी इकाई हम लोग मानचित्र के ऊपर क्या लेते हैं, इंच लेते हैं। जैसे मीट्रिक सिस्टम में हम सबसे छोटी इकाई सेंटीमीटर लेते हैं, वैसे ब्रिटिश सिस्टम में सबसे छोटी इकाई मानचित्र के ऊपर हम लेते हैं इंच। ठीक है, दूरियों को मानचित्र के ऊपर में किस तरीके से मापा जाता है, इंच में मापा जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे दोनों तरफ पहले इंच लगाएंगे। 1 इंच बराबर है 1,26,720 इंचेस। ठीक है, अब दोनों तरफ इंच आ गए। ठीक है, दोनों तरफ इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं या इंच शब्द में भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। अब यहाँ पे तो 1 इंच आ गया ऑलरेडी, छोटी इकाई आ गई इंच भी। अब यहाँ बराबर के दूसरी तरफ जो इंच है इसको हमने कन्वर्ट करना है किसमें, माइल में। ठीक है, तो हम ये नहीं देखेंगे 1 इंच में कितने माइल होते हैं, जबकि 1 माइल में कितने इंच होता है ये देखना, क्योंकि बड़ी इकाई में छोटी इकाई जो समाती है। तो माइल में भी सबसे हम छोटी इकाई 1 लेंगे। 1 माइल इज इक्वल टू हाउ मेनी इंचेस, 63,360 इंचेस होते हैं। 1 माइल में कितने इंचेस होते हैं, 63,360। ठीक है, तो अगर एक यहाँ पे है 1,26,720 इंचेस, तो 1 माइल हमने इतने इंच होते हैं तो इसको हम क्या करेंगे, इससे भाग कर देंगे, 63,360 से भाग कर देंगे। ठीक है, जो बड़ी इकाई में जो छोटी इकाई आएगी उसको हम यहाँ पे भाग कर देंगे, क्योंकि दोनों तरफ इंच आ गए। जब हम इसको भाग करेंगे तो ये अगेन ये आ जाएगा 63,360। ठीक है, 63,360 जो है वो इंच जो है वो आ जाएंगे। ठीक है, 1 इंच इज इक्वल टू 63,360 इंच। ठीक है, और सॉरी, जब हम इसको 63,360 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे 2, क्योंकि 63,360 को 2 से भाग करेंगे तो गुणा करेंगे तो 1,26,720 आता है। तो ये आ गया आपके पास 1 इंच इज इक्वल टू 2। अब यहाँ क्या आएगा, माइल, क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ पे इसको इंच से भाग कर दिया है। ठीक है, तो इंच हमने खत्म कर दिए, इंच को हमने कलेक्टिवली अब माइल में कन्वर्ट जो है वो कर दिए। तो अब आ जाएगा 1 इंच इज इक्वल टू 2 माइल। ठीक है, तो हमारे पास जो स्टेटमेंट ऑफ स्केल आ गई वो आ गई 1 इंच बराबर है 2 माइल। मतलब मानचित्र के ऊपर, किसी मानचित्र के ऊपर अगर 1 इंच की दूरी है, 1 इंच की दूरी है तो वो धरातल पर उन्हीं ए और बी के बीच में जो दूरी होगी वो कितनी होगी, 2 माइल के बराबर होगी। ठीक है, और अगर हाफ इंच है, तो वो 1 माइल के बराबर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग आरएफ से स्टेटमेंट ऑफ स्केल में बदलते हैं। मीट्रिक सिस्टम के अंतर्गत आपने सीखा, ब्रिटिश सिस्टम के अंतर्गत हम किस तरीके से बदलते हैं। ये बदलते वक्त हमने सिर्फ ये ध्यान रखना होता है कि बड़ी इकाई में हमने छोटी इकाई जो वो देखनी होती है। जिस इकाई में हम बदलना चाहते हैं उस इकाई को हम बड़ी इकाई के अंतर्गत देखेंगे। जैसे 1 माइल को हमने देखना था कि सेंटीमीटर कितने, इंचेस कितने होते, तो हम 1 माइल में देख रहे थे इंचेस। अगर हमने यही आरएफ को फीट में बदलना होता तो हम क्या देखते कि 1 माइल इज इक्वल टू 1 फीट इज इक्वल टू हाउ मेनी इंचेस।
हाउ मेनी इंचेस। अगर हमने यार्ड में बदलना होता तो हम क्या लिखते हैं, 1 यार्ड इज इक्वल टू हाउ मेनी इंचेस। तो इस तरीके से जिस भी यूनिट में हमने बदलना होता है वो स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वो बड़ी यूनिट में देखी जाती है, जिसमें हमने बदलना होता है उसके अंतर्गत वो छोटी इकाई कितनी आती है वो हमने देखना होता है। तो आई होप दिस वीडियो इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से RF को स्टेटमेंट ऑफ स्केल में बदलना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।